Good morning, students. Today we are going to study lesson 1, nutrition in plants. It is the first chapter of the lesson, so we are going to start it. So in this we have taken the topic nutrition in plants. All living organisms require food. Why do all living organisms require food? To grow, repair the damaged parts of their bodies, and get energy to carry out life processes. अर्थात कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए और उनके शरीर में जो भी पार्ट्स, जो भी सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं उसके रिपेयर के लिए उनको ज़रूरत होती है और इसके साथ ही उनकी सारी जो भी शरीर के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उन्हें भोजन से मिलता है। नाउ न्यूट्रिएंट्स। अब यह न्यूट्रिएंट्स क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड that are necessary for our body are called nutrients. ऐसी चीज़ें, ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। So, what are nutrients? The components of food that are necessary for our body are called nutrients. Example, carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Now we come to the next point, which is nutrition. अब यह nutrition क्या है? Nutrition की definition क्या है? So, the definition of nutrition is the process of taking in food by an organism and its utilization by the body is called nutrition. अर्थात कि भोजन जिस प्रक्रिया से हम ग्रहण करते हैं और जो अन्य प्राणी ग्रहण करते हैं उसका शरीर में इस्तेमाल किस प्रकार होता है, ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ मिलकर न्यूट्रिशन कहलाती हैं। अब न्यूट्रिशन के दो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक वर्ड, ये जो शब्द है, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ऑटो and trophism. Auto means self and trophism means feeding. अर्थात कि सेल्फ फीडिंग, जो खुद से अपना भोजन बना लेते हैं और ग्रहण कर लेते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे। So green plants are able to make their own food. They have a green pigment called chlorophyll. With the help of simple raw materials, carbon dioxide from the air and water from the soil, green plants make their food in the presence of sunlight. सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए उन्हें ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो वह हवा से ग्रहण करते हैं, और जल, जो वह मिट्टी से ग्रहण करते हैं, और साथ ही उनकी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल इसमें उनकी मदद करता है। और ये प्रक्रिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों में होता है, ट्रैप्स द सोलर एनर्जी इन दिस प्रोसेस। अर्थात कि वो सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा को वह ट्रैप करता है, ग्रहण करता है
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? लिसन इट वंस मोर। द प्रोसेस बाय विच green plants make their food in the presence of sunlight with the help of carbon dioxide from the air and water from the soil is called photosynthesis. Now, how can we show the process of photosynthesis in a chemical reaction? अर्थात कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को हम केमिकल रिएक्शन में किस प्रकार दिखा सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल सिंपल वे में हम इसको दिखा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इट मीन्स दैट in the presence of sunlight and chlorophyll, which is present in the leaves of the plants, green plants make their food, and carbon dioxide and water together form glucose and oxygen. इस प्रक्रिया में हम देख रहे हैं, इस प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। अर्थात कि प्लांट इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और ये ऑक्सीजन दूसरे जीवित प्राणी, हम लोग या दूसरे जीवित प्राणी श्वसन के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। So in the process of photosynthesis we can say that oxygen is released, which is utilized by the other living beings in the process of respiration. अर्थात कि अदर लिविंग बींग्स में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो हमें ग्रीन पौधे प्रदान करते हैं।